रमज़ान में मेरी एनर्जी सबसे हाई होती है पूरे साल में, माशाल्लाह। कि रमज़ान में रोज़ा अल्लाह के करम से लगता ही नहीं, काफ़ी लोगों को लगता है। क्योंकि उनको लगता है कि उनको रोज़ा लगता है। ये भी सोच है। ठीक है? जी, जी। Energy flows where attention goes. या So whatever you focus on will expand. या जिनको लगता है कि उनको रोज़ा लगता है, उनको रोज़ा लगता है। हुँ, जिनको नहीं लगता है, उनको नहीं लगता उनको है। नहीं लगता। राइट? या ये इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा अल्लाह सुब्हानहू तआला का हम पर करम है, इकराम है। आज आप देखो कि पूरी दुनिया रिसर्चेस कर के आ गई है हुँ, कि जी वेट लॉस के लिए पता है वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट चीज़ इस वक़्त क्या बताई जा रही है? क्या? बेस्ट टेस्ट वो कहते हैं जी आपको जो मर्ज़ी खाओ, जो मर्ज़ी पियो लेकिन वेट लॉस हो जाएगा क्या? आपका। इंटरमिटेंट ओह फास्टिंग। यस, वो तो नॉर्मल लाइफ है भी माशाल्लाह। ठीक हो गई। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है कि अब आपने 12 घंटे तक जो है वो आपके जिस्म ने जो भी चीज़ होनी है ना उसको 12 घंटे में न्यूट्रलाइज़ करना है। या 14 घंटे में जाके वो कहते हैं कि 14 घंटे में उसने फैट जो है ना वो उनको बर्न करना बर्न शुरू करता है, 16 घंटे में जाके वो गुड फैट्स जनरेट करता है। जनरेट करता है, ठीक है? स्टोर करता है। अब आपके एवरेज रोज़े की लेंथ इतनी ही होती है, करेक्ट? हुँ, द ओनली डिफरेंस इज़ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में कहते हैं पानी पी लो। हुँ, वो भी इवेंचुअली आ जाएंगे कि पानी भी नहीं छोड़ पीना चाहिए, इसमें भी वो आएंगे, या करेक्ट? नाउ बात ये है कि ये जो चीज़ आज साइंस ने ढूंढी है, आज हम फैशन में आके करते हैं, हम इंच फास्ट या तो वो अच्छा फिर पूरी बॉडी को आप ये देखो कि एक साल में हमारे अल्लाह ने हमें कैसा हम पे करम किया कि हमें एक साल में पूरी बॉडी के का एक क्या निज़ाम, चाहिए निज़ाम नहीं मैं कहूँगा सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम बना सेल्फ दिया था। क्लीनिंग सिस्टम। ठीक है? कितने लोग हैं जो लोगों को रोज़ा लगता है ना उनका वेट भी गेन होता है रमज़ान में, जी, राइट? ऐसा ही है? जी। क्यों? क्योंकि डाइट इनटेक ऐसी होती है कि लाइक पूरा दिन फास्टिंग करने के बाद भी शाम को फ्राइड फूड, और मैं इसी बात पे आने लगी थी कि मतलब जो हमारी हिस्ट्री है जो हमें टीच करती है उस हिसाब से अब लोग वैसे तो नहीं करते हैं। मतलब इफ्तार का एहतमाम इस तरह होता है, फ्राइड फूड रखा जाता है और फिर सहरी भी माशाल्लाह बहुत धूम से की जाती है। तो उस पर आपकी क्या राय है कि रोज़ा खोलने का सही तरीका यही है कि पकौड़े भी हों, समोसे भी हों और चाट भी हो, सब हो? वो ना मैं नाम नहीं लूँगा प्लेयर का, मैं वर्ल्ड कप सॉरी इसमें टीम के साथ काम कर रहा था। अच्छा। मैं करता ही हूँ आपको पता है पाकिस्तान के साथ। तो वो वहाँ पर हम लोग ना शारजाह में थे तो रमज़ान आ गया तो वो एक प्लेयर उनमें से कहता है ओए बड़ा पकौड़ा खेल रहा है। तो मैंने कहा यार सब्र बाकी इतना कुछ है ये पकौड़े से तो रमज़ान नहीं होता ना। कहता है सर आपको नहीं पता पकौड़ा पहले फ़र्ज़ हुआ था रमज़ान बाद में फ़र्ज़ हुआ था। ठीक है? तो बात ये है कि हमने अपने लिए खुद मुसीबतें फ़र्ज़ की जी। राइट? पकौड़े में या समोसे में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने एक आधा ले पीस लेना भी है ले लें। हम जब रोज़ा खुलता है ना तो जिस तरह हम लोग शादी के खाने में खुलता होता है और टप्पर खुल गया है सारे दौड़ते हैं हम इस तरह खाते हैं। ठीक है? बॉडी की ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते हैं। ये खैर अगेन देखो ये तो थोड़ी साइंटिफिक और वो टिपिकल चीज़ें हैं जिनमें जाऊँगा। रोज़े को ना पहले मैं चाहता हूँ कि रोज़े के एसेंस को हम समझें। एक तो हमने जिस तरह बात की कि आपकी बॉडी की वो रिफर्बिशमेंट हो रही है। ठीक है? लेकिन एक और जो चीज़ है ना वो रोज़ा आपको ये सिखा रहा है कि भूख प्यास क्या होती है। जब रमज़ान ख़त्म होगा तो आपने दूसरे की भूख प्यास को समझना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। वन ऑफ द थिंग रोज़ा आपको ये सिखा रहा है कि सब्र क्या होता है। रोज़ा आपको ईमानदारी सिखा रहा है कैसे बने। कैसे? ईमानदारी कैसे सिखा रहा है? कैसे? सोचो आपको कौन देख रहा है अभी आप अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है ना। अभी आप साथ वाले कमरे में चली जाओ और वहाँ जाके कुछ पानी पी लो मुझे पता चलेगा नहीं, अल्लाह देखेगा। मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ईमानदारी सिखा रहा है जी। तो जब आप रोज़े में ईमानदार हो सकते हैं तो ज़िंदगी में क्यों नहीं हो सकते। जैसे अभी आपने एक बात की कि आपको भूख प्यास नहीं लगती, तो आई थिंक ये नफ्स का कंट्रोल है। अब जिनको लगती है या जो बहुत फील करते हैं सारा दिन रील्स देख रहे हैं खाने पीने की, तो उसमें भी नफ्स का एक फैक्टर आ जाता है। कुरान में कहा हाँ जी। तुम लोगों ने देखे जो जिन्होंने अपने नफ्स ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया राइट? तो ये आप देखो ना आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं। सारा दिन सोएंगे सारी रात जागेंगे और सो के जब उठेंगे पहला काम फोन चेक करना, रील्स देखना। अब वो रील्स से उनको वही बात है कि खाने पीने की रील है किसी चीज़ की भी रील है क्या उसमें उनको आ रहा है व्हाट इज दैट दे आर गेनिंग आउट ऑफ इट ये चीज़ समझने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो उनकी एक्टिविटीज़ क्या है क्या। तो रोज़े का मकसद सोना जागना
खाने भूख से रोकना नहीं है। नहीं है। इट्स कभी आप किसी ऐसी एकेडमी में, किसी ऐसे इदारे में गई हो जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी गई हो किसी भी फिजिकल काम की? जी। कभी देखी है आपने बस चीज़? फिजिकल एक्टिविटीज़ एक सब्जेक्ट था, उसमें मतलब गेम्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से एथलीट इसमें आ जाती है। लेकिन आप देखो जैसे आर्मी है ना, हम्म। आर्मी में पीएमए में कोई बंदा जाता है ना, तो उसकी पहले दिन से एक ट्रेनिंग होती है रूटीन की, सुबह इतने बजे उठना है, शाम को ये करना, ये करना। वो फिर एक ऐसी ट्रेनिंग से गुजरता है कि उसके बाद वो सारी जिंदगी, आप देखो फौजी जितने भी फौजी हैं, फौजियों की एक रूटीन थ्रू आउट द लाइफ उनकी बुढ़ापे तक रहती है। बस मॉर्निंग वॉक वो करेंगे, ठीक है, वो खाने में ध्यान रखेंगे, एक्सेप्शंस की टाइमिंग्स होती हैं, राइट, पग की पाबंद होंगे। अब वो एक रूटीन उनकी बन गई है विद द प्रैक्टिस, राइट। तो रोज़ा जो है ना, ये हमें 11 महीने की जो हमारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं उनको ठीक करने का एक रूटीन करने का, रिकूप करने का एक पीरियड मिला है। आई एम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट डू यू थिंक कि हमारे पाकिस्तानी टीम का एक डाउनफॉल इसी वजह से है कि उसमें डिसिप्लिन नहीं है? लाइक मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर अनफिट, और उनकी कोई, जैसे आपने अभी एग्जांपल दी पकौड़े वाली, अगर अपने डिसिप्लिन पे थोड़ा काम करें तो आई थिंक इनकी वो पोजीशन बेटर हो सकती है ना मैचेस में। हो रहा है, लेकिन जब से हमने देखना शुरू किया है बहुत कोई अगर हम बाकी टीम्स को देखें, गोरों की टीम्स देखें, न्यूजीलैंड वगैरह देखें, उनमें फिटनेस की एक विराट कोहली बहुत बड़ी एग्जांपल है कि आपकी एक रूटीन है, जो आपने अभी आर्मी वाला भी बताया, तो वो चीज़ हमारी टीम में काफ़ी लैग करती है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स को देख के लगता है। देखो बेटा, मैं उस पर आज की डेट पे कमेंट इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठा हुआ, मैं उनके साथ स्टे नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कि वो रूटीन। लेकिन मैं एक आपको एग्जांपल एक बंदे की जरूर दूंगा, बाबर आजम की। जी। बाबर आजम और इमामुल हक, ये दो लोग, जब मैं पीसीबी में होता था ना, मेरा ऑफिस जो था ना, वो जहाँ ये लोग प्रैक्टिस करने आते थे सीएम, उसके सामने मेरा ऑफिस था। अच्छा, ठीक है। तो मैं, बारिश होती थी, तूफान होता था, कुछ होता था, कोई और प्लेयर मैंने नहीं इस तरह देखा। इन लोगों ने सुबह आना है और वहाँ आके सारा दिन प्रैक्टिस करनी है। अगर बारिश हो रही है तो इंडोर चले जाना है नेट पे, ठीक है, सारा दिन उन्होंने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद बाबर आजम ने वहाँ पर बॉलिंग भी करनी है, हालांकि ये बॉलर नहीं है, लेकिन वो उसकी, मैंने पूछा क्यों करते, कहता जी मैं देखना चाहता हूँ कि मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन उसने उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। सो वो उसने शॉट्स कितनी खेलनी है, कितने उसने छक्के मारने हैं, कितने उसने चौके मारने हैं, कहाँ जिसने प्लेसमेंट करनी है, ये दोनों प्लेयर्स फुल टाइम ये काम करते थे। तो बाबर आजम का डिफरेंस बाकी सबसे है डिसिप्लिन। मतलब मैंने 2 साल में वहाँ बैठा हूँ ऑफिस में, 2 साल में मैंने नहीं कोई दिन ऐसा देखा जब ये पाकिस्तान में हूँ और ये बंदा वहाँ पर आके प्रैक्टिस ना कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने इसलिए कहा ना कि मैं कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी आदत है बेटा, जो कि अगेन बेईमानी है, हम कारपेट कमेंटिंग कर देते हैं, और यहाँ जी सारी टीम ही ऐसी है। नहीं है यार, सारे ऐसे नहीं है, इसमें अच्छे भी हैं, तभी तो टीमें हमारी जीतती भी है ना मैचेस। तो आपके डिसिप्लिन प्लेयर और अनडिसिप्लिन प्लेयर, हर तरह के प्लेयर होते हैं, डिसिप्लिन मैनेजमेंट ने भी करवाना होता है। सो एनीवे, जो कि हम हट रहे थे इस टॉपिक से, मैंने नहीं, कोई मसला नहीं, सवाल अच्छा था आपका। बताने का मतलब ये कि एक ये भी इसमें लर्निंग है कि हमें कारपेट स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। हम ये भी बहुत ज़्यादा देते हैं, इसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं।